crop production and management. Today's topic is adding manure and fertilizer. Part 3. The substance which are added to the soil in the form of nutrient for the healthy growth of plant is called manure or fertilization. ऐसे सब्सटेंस जो सॉइल के अंदर मिक्स किए जाते हैं जिससे सॉइल को न्यूट्रिशन मिलते हैं और उससे प्लांट की हेल्दी ग्रोथ होती है, उसे हम क्या कहते हैं, मैन्यूर या फिर फर्टिलाइजर कहते हैं. सॉइल सप्लाई मिनरल न्यूट्रेंट टू द क्रॉप प्लांट. सॉइल जो होता है वो प्लांट्स को, जो भी क्रॉप प्लांट्स है उनको मिनरल और न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं सप्लाई करते हैं. दीज न्यूट्रिएंट्स आर एसेंशियल फॉर द ग्रोथ ऑफ प्लांट. ये न्यूट्रिशन जो होते हैं वो प्लांट की ग्रोथ के लिए ज़रूरी होते हैं, एसेंशियल होते हैं. इन द सर्टेन एरिया फार्मर ग्रो क्रॉप आफ्टर क्रॉप इन द सेम फील्ड. कुछ एरिया के अंदर फार्मर जो होते हैं वो ग्रो करते हैं क्रॉप को आफ्टर क्रॉप इन द सेम फील्ड. उसी में मतलब एक के बाद एक दूसरी जो होती है क्रॉप वो लगाते हैं. द फील्ड इज़ नेवर लेफ्ट कल्टिवेटेड और फेलो. इमेजिन व्हाट हैपन टू द न्यूट्रिएंट्स. फील्ड में के अंदर जो है अनकल्टिवेटेड, जो मतलब न लगाने जैसी जो सॉइल होती है, जिस जो फर्टिलिटी नहीं होती जिस सॉइल की, उस फील्ड को कभी भी यूज़ नहीं करते हैं. इन सॉइल के जो न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं वो कहाँ चले गए, क्या हुआ. कंटिन्यूस कल्टिवेशन ऑफ क्रॉप मेक द सॉइल पुअर इन न्यूट्रिएंट्स. लगातार अगर हम सॉइल के अंदर कल्टीवेशन करते रहेंगे, यानी सॉइल जो है वो क्रॉप्स लगाते रहेंगे, तो उस क्रॉप सॉइल की जो है न्यूट्रिएंट्स जो है वो पूर्ण मात्रा में होंगे. देयरफॉर फार्मर हैव टू एड मैन्यूर टू द फील्ड टू रिप्लेस द सॉइल विथ न्यूट्रिएंट्स. इसी वजह से फार्मर जो होते हैं उस सॉइल की फर्टिलिटी को बढ़ाने के लिए, उसके न्यूट्रिएंट्स को बढ़ाने के लिए, रिप्लेस करने के लिए उसमें मैन्यूर ऐड करते हैं. दिस प्रोसेस इज कॉल्ड मैन्यूरिंग. इसे मैन्यूरिंग कहते हैं. इम्प्रॉपर और इनसफिशिएंट मैनरिंग रिजल्ट इन वीक प्लांट्स. अगर सॉइल के अंदर इनसफिशिएंट मैनरिंग होगी तो उससे प्लांट जो होंगे वो वीक होंगे. मैन्योर इज ए ऑर्गेनिक सब्सटेंस ऑब्टेन फ्रॉम द डिकम्पोजिशन ऑफ प्लांट और एनिमल वेस्ट. मैन्योर जो है वो एक ऑर्गेनिक सब्सटेंस होते हैं जो प्लांट और एनिमल के डिकम्पोजिशन वेस्ट से डिकम्पोजिशन से प्राप्त होता है, यानी सड़े गले पदार्थों के रोटेट होने से प्राप्त होता है. फार्मर डंप प्लांट एंड एनिमल वेस्ट इन पिट एट द ओपन प्लेस एंड अलाउ टू इट डिकम्पोज. फार्मर जो होते हैं, जो भी काउ डंग, प्लांट्स, लीफ वगैरह जो होती हैं उनको ओपन एरिया के अंदर कर देते हैं, जिससे वो डिकम्पोज होने के लिए छोड़ दिया जाता है. द डिकम्पोजिशन इज कॉज्ड बाय द सम माइक्रो ऑर्गेनिज्म. अभी डिकम्पोजिशन जो है, यानी जो भी काउ डंग, रोटेड लीफ, पिल्स वगैरह जो है, उनका डिकम्पोजिशन जो है स्मॉल माइक्रो ऑर्गेनिज्म के द्वारा होता है. द डिकम्पोज मैटर इज यूज्ड एज ए ऑर्गेनिक मैन्यूर. डिकम्पोज मैटर जो है उसे हम किस रूप में यूज़ करेंगे, ऑर्गेनिक मैटर के रूप में यूज़ करते हैं. यहाँ पे एक एक्टिविटी आपको करके दिखाई हुई है जिसके अंदर 3 मग लिए हुए हैं, A, B, C, और उसके अंदर सॉइल रखी है और फिर उसके अंदर कोई मूंग या फिर जो ग्राम है उसके अंदर बॉय किए हैं. शो करने के बाद में इसके अंदर A के अंदर कुछ मैन्यूर मिक्स की गई है, इसमें लिटिल मैन्यूर है, इसमें फर्टिलाइज़र ऐड किया गया सॉइल के बराबर, और इसमें नथिंग, कुछ भी नहीं ऐड किया गया. और ऐड करने के बाद में ये देखा कुछ समय के बाद में, इन 3-4 दिन के बाद में जब ये जर्मिनेट होते तो ये देखा कि इसके अंदर, जिसके अंदर फर्टिलाइज़र मिक्स किया गया है, उसकी ग्रोथ जो है वो काफ़ी अच्छी है, और उससे लिटिल कम जो है वो मैन्यूर की है, और जिसमें कुछ नहीं मिलाया है उसकी ग्रोथ न के बराबर हुई हुई है. ये एक्टिविटी आप घर पे करके देख सकते हो. ठीक है. Did plant in all the glasses grow at the same place? Which glass show बेटर ग्रोथ ऑफ द प्लांट? इन विच ग्लास वॉज द ग्रोथ फास्ट? कौन से ग्लास के अंदर फास्ट बेटर ग्रोथ हो रही है और फास्ट ग्रोथ होती है? तो सेकंड जो बी है उसके अंदर. फर्टिलाइजर आर केमिकल विच आर रिच इन पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट्स. फर्टिलाइजर जो होते हैं वो केमिकल से बने हुए होते हैं और उसके अंदर अधिक मात्रा के अंदर पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट प्रेजेंट होता है. हाउ आर दे डिफरेंट फ्रॉम द मैन्यूर? तो ये मैन्यूर से कैसे डिफर है, अलग है, डिफरेंट है. फर्टिलाइजर आर प्रोड्यूस इन फैक्ट्रीज. फैक्ट्रीज में बनते हैं, जिसके एग्जाम्पल हैं यूरिया, अमोनियम सल्फेट, सुपर फॉस्फेट,
पोटाश, NPK यानी नाइट्रोजन, फास्फेट और पोटेशियम, ये सभी फर्टिलाइज़र है। द यूज़ ऑफ फर्टिलाइज़र हैज़ हेल्प फार्मर टू गेट बेटर यील्ड टू क्रॉप्स सच एज ए वीट, पैडी, मेज। ये फर्टिलाइज़र जो होते हैं फार्मर को हेल्प करते हैं अच्छी फसल देने में, चाहे वो वीट हो, पैडी हो या फिर मेज हो। बट एक्सेसिव यूज़ ऑफ फर्टिलाइज़र हैज़ मेड द सॉइल लेस फर्टाइल। लेकिन लगातार अगर हम फर्टिलाइज़र का यूज़ करते रहेंगे तो सॉइल जो होगी वो क्या हो जाएगी, लेस फर्टाइल हो जाएगी, यानी उसके अंदर फर्टिलिटी जो है कम हो जाएगी, न्यूट्रिशन कम हो जाएंगे। फर्टिलाइज़र हैव ऑल्सो बिकम ए सोर्स ऑफ वाटर पॉल्यूशन, और साथ ही फर्टिलाइज़र जो है वाटर पॉल्यूशन का भी सोर्स है। क्यों? क्योंकि ये सॉइल के अंदर डाले जाते हैं, जब बारिश होती है तो रेन के वाटर जो है वो फ्लो करके वाटर एक्वेटिक प्लांट्स, एक्वेटिक लाइफ जो होती है समुद्र वगैरह उनके अंदर चले जाते हैं, रिवर वगैरह के अंदर, जिससे वाटर पॉल्यूट होने के चांसेस रहते हैं। देयरफॉर इन द order to maintain the fertility of the soil, we have to substitute fertilizer with organic manure or leave the field uncultivated in between two crops। इसके अगर देखा जाए तो अगर हमें फर्टिलाइज़र के जो है उसके ऑर्डर को मेंटेन करना है, तो फर्टिलिटी ऑफ सॉइल को मेंटेन करना है, तो आप इसका सब्सटीट्यूट जो है फर्टिलाइज़र का वो ऑर्गेनिक मैन्यूर है, उसे आप यूज़ कर सकते हो, या फिर उस सॉइल को कुछ समय के लिए छोड़ सकते हो। अनकल्टिवेटेड जो सॉइल होती है उसे आप लीव कर सकते हो। द यूज़ ऑफ मैन्योर इम्प्रूव सॉइल टेक्सचर। मैन्योर जो होती है वो सॉइल के टेक्सचर जो होता है उसको भी क्या करती है, इम्प्रूव करती है। वाटर रिटर्निंग कैपेसिटी को भी इंक्रीज़ करती है, यानी वाटर को होल्ड करने की कैपेसिटी बढ़ाती है। इट रिप्लेस द सॉइल विद द न्यूट्रिएंट्स, और ये साथ ही सॉइल के न्यूट्रिशन को भी बढ़ाती है। अनदर मेथड ऑफ रिप्लेसिंग द सॉइल विथ न्यूट्रिएंट्स इज थ्रू क्रॉप रोटेशन। इसके अलावा दूसरे मेथड, यानी हमने फर्स्ट मेथड में तो ये देखा कि हम फर्टिलाइज़र यूज़ कर सकते हैं या फिर मैन्यूर यूज़ करके भी रिप्लेस कर सकते हैं, लेकिन सेकंड में अगर देखा जाए रिप्लेस करने के लिए आप न्यूट्रिएंट्स टू क्रॉप रोटेशन जो है, क्रॉप रोटेशन मेथड को यूज़ कर सकते हो। क्रॉप रोटेशन मेथड का मीन्स होता है दिस इज डन बाय द ग्रोइंग डिफरेंट क्रॉप अल्टरनेटली। इसके अंदर ये होता है कि एक के बाद एक दूसरी क्रॉप को लगाया जाता है, उसी सेम क्रॉप को नहीं उगाया जाता है। अर्लियर फार्मर इन नॉर्थन इंडिया यूज टू ग्रो लेग्यूम एज ए फॉडर इन द सीजन एंड वीट इज नेक्स्ट सीजन। जो पुराने समय के जो फार्मर थे वो के नॉर्थन इंडिया के अंदर लेग्यूम जो होता है प्लांट, उसको फॉडर के रूप में, घास वगैरह के रूप में लगाया जाता था, और फिर उसके बाद में वीट को लगाते थे। दिस इज हेल्प इन द रिप्लेसमेंट ऑफ द सॉइल। ये हेल्प लेग्यूम जो है फॉडर वो हेल्प करता था सॉइल को रिप्लेस करने में विथ नाइट्रोजन साथ। फार्मर आर बीइंग इनकरेज टू अडोप्ट दिस प्रैक्टिस। फार्मर जो है इस मेथड को अडोप्ट करने में एनकरेज हुए हैं। दिस इन दिस प्रीवियस क्लासेस यू हैव लर्न अबाउट राइजोबियम। आप लास्ट क्लासेस में राइजोबियम बैक्टीरिया के बारे में पढ़ चुके हैं। दीज आर प्रेजेंट इन द नोडुल्स ऑफ द रूट ऑफ लेग्यूमिनेस प्लांट। आपने देखा होगा जो लेग्यूमिनेस प्लांट होते हैं, लेग्यूमिनेस प्लांट का मतलब हुआ जैसे पी है, उड़द है ना, इन प्लांट्स की जो रूट होती है, रूट में नोडुल्स के अंदर ये राइजोबियम बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं, और ये एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन के फिक्शन करने में हेल्प करते हैं, जिसकी वजह से न्यूट्रिशन जो होता है वो बढ़ता है। अब आप डिफरेंस कर सकते हो फर्टिलाइज़र और मैन्यूर में। फर्टिलाइज़र इज़ ए मैन मेड ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक सब्सटेंस है, सॉल्ट है, ठीक है। फर्टिलाइज़र इज़ प्रिपेयर इन फैक्ट्रीज, ये फैक्ट्रीज में बनाए जाते हैं। फर्टिलाइज़र डज नॉट प्रोवाइड एनी ह्यूमस ऑफ टू द सॉइल। फर्टिलाइज़र जो है वो सॉइल को किसी भी प्रकार का ह्यूमस प्रोवाइड नहीं करता है। फर्टिलाइज़र आर वेरी रिच इन प्लांट न्यूट्रिएंट लाइक नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम। फर्टिलाइज़र में नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम तीनों अधिक मात्रा में प्रेजेंट होते हैं, जो इंपॉर्टेंट होते हैं। इसी तरह से अगर हम देखते हैं मैन्यूर क्या है। मैन्यूर इज ए नेचुरल सब्सटेंस ऑब्टेन्ड बाय द डिकम्पोजिशन ऑफ कैटल डंग एंड प्लांट्स रेजिडेंस। हम पढ़ चुके हैं कि मैन्यूर जो होते हैं वो काउ डंग, प्लांट्स लीव्स वगैरह जो है, पिल्स वगैरह, इनके द्वारा, इनके डिकम्पोजिशन से रोटेट होकर प्राप्त होती है। मैन्यूर कैन बी प्रिपेयर्ड इन द फील्ड, इसे आप फील्ड के अंदर रेडी कर सकते हो। मैन्यूर प्रोवाइड ए लॉट ऑफ ह्यूमस ऑफ द सॉइल, ये सॉइल को ह्यूमस प्रोवाइड करने का काम भी करते हैं। साथ ही मैन्यूर इज रिलेटेड लेस रिच इन प्लांट न्यूट्रिएंट, बट प्लांट के न्यूट्रिएंट्स के लिए अगर देखा जाए मैन्यूर में कम प्रेजेंट होते हैं न्यूट्रिशन। एडवांटेज ऑफ मैन्यूर।
द ऑर्गेनिक मैन्यूर इज़ कंसिडर बेटर देन फर्टिलाइज़र। अगर हम ऑर्गेनिक मैन्यूर को कंसिडर करते हैं तो ज़्यादा बेटर होता है फर्टिलाइज़र का। रीज़न है इट हैज़ देन वाटर होल्डिंग कैपेसिटी टू द सोइल, क्योंकि मैन्यूर जो होते हैं वो सोइल की वाटर होल्डिंग कैपेसिटी जो है उसको इंक्रीज़ करते हैं। इट मेक द सोइल पोरस ड्यू टू विच एक्सचेंज ऑफ गैस बिकम इजीली। साथ ही ये सोइल को पोरस करते हैं यानी छिद्र युक्त बनाते हैं, जिसकी वजह से गैसेस का एक्सचेंज जो है वो इजीली हो पाता है। इट इंक्रीज द नंबर ऑफ फ्रेंडली माइक्रोब, और ये साथ ही सॉइल के फ्रेंड्स जो होते हैं माइक्रोब यानी लेग्यूमिनस के अंदर जो राइजोबियम बैक्टीरिया है उनको इंक्रीज करते हैं। इट इम्प्रूव द टेक्सचर ऑफ सॉइल, ये सॉइल के टेक्सचर को भी बढ़ाता है। तो इट इज़ इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ द टॉपिक। ओके, नेक्स्ट वीडियो में हम इरिगेशन के बारे में बात करेंगे। थैंक यू।